कैंसिल कर दिया गया, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? समाज उनके लिए पैसा लेकर आए, समाज उनके लिए पैसा लेकर आए। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपी मिश्रा द संकेत लाइव से। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे सिस्टम के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश के बारे में। और यह आक्रोश सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ है। यह आक्रोश नवयुवकों में है, यह आक्रोश नौजवानों में है। यह आक्रोश इतना गहरा है कि अगर इसे समय रहते कंट्रोल न किया गया तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित ये नौजवान किसी भी हद तक जा सकते हैं। बनारस की घटना न केवल सत्तारूढ़ दल के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी एक चुनौती है। और वो चुनौती ये है कि अब लोग लुभावन नारे लगाकर या बड़ी बड़ी लंबी लंबी घोषणाएं करके या सब्ज बाग दिखाकर या फिर जाति और धर्म की चाशनी में पिरोकर आप मतदाताओं को, देशवासियों को बहुत अधिक समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। क्योंकि अब आम आदमी समझदार हो चुका है। वो सिर्फ नेशनल न्यूज नहीं बल्कि यूट्यूब पे भी न्यूज देखता है, सोशल मीडिया को भी कवर करता है, सब कुछ समझता है और सब कुछ देखता है। इसलिए समय की आवश्यकता है कि आप उसके आक्रोश को समझें। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान जिस तरह उनकी गाड़ी पर चप्पल फेंका गया, वो ये बताने के लिए काफी है कि लोगों के सब्र का प्याला उफान पर है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करता हूं और ये मानता हूं कि न केवल प्रधानमंत्री बल्कि किसी भी राजनेता के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करने का ये तरीका कतई सही नहीं है। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी कहने के लिए मजबूर हूं कि जब आप केवल अपने मन की बात करेंगे तो जन की बात कौन सुनेगा? उसके लिए कौन सा आदमी आएगा जो जन की बात सुने? आखिर आम आदमी या आम छात्र अपनी बात सत्ता प्रतिष्ठान तक कैसे पहुंचाए? कोई तरीका है इसका? 2024 के लोकसभा चुनाव में हर आदमी और उसमें से छात्रों, नौजवानों तथा बेरोजगारों के आक्रोश की परिणति क्या रही, ये सत्ता प्रतिष्ठान देख चुका है। उसने सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ वोट किया था। चुनाव के दौरान हमारी टीम ने करीब 1 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों के नौजवानों से बात की। सबने एक स्वर से कहा भाजपा को वोट नहीं देंगे। आखिर यह आक्रोश क्यों पनप रहा उनके दिलो दिमाग में? कहीं ना कहीं कोई कारण है। कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए जो ठग विद्या किया जा रहा है वो अब बर्दाश्त के बाहर है। एआरओ का जिक्र किया, आरओ का जिक्र किया, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का जिक्र किया और साथ साथ अभी जो नीट की परीक्षाएं हुई हैं उसका भी जिक्र किया गया और कहा गया कि छात्रों से ठगी की जा रही। सत्ता प्रतिष्ठान के लोग अपने दलालों के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ ठगी कर रहे हैं और ये सारा घालमेल सिस्टम ही कर रहा है ताकि नौकरी न देना पड़े। क्योंकि जो नौकरी का जो सरकार के पास पैसा था, उनका कहना था कि जो पैसा है वो अन्य योजनाओं में लगाया जा रहा है और जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो नौकरी कहां से मिलेंगी। इसीलिए उनके अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा केवल छात्रों में नहीं, उनके पेरेंट्स में भी है, अभिभावकों में भी है। और यह गुस्सा उस दिन और बढ़ गया जब नीट की परीक्षा का पेपर आउट हो गया। लाखों लाख छात्रों को जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी, रात रात आंखें फोड़ी थी, उनका भविष्य अधर में लटक गया। हालत यह हो गई कि छात्रों के साथ ही साथ उनके पेरेंट्स को भी सड़कों पर उतर पड़ना पड़ा। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कई छात्रों ने आत्महत्या तक कर ली। ऐसे में सरकार का यह दायित्व था कि वो तत्काल सामने आती और छात्रों का विश्वास जीतने का प्रयास करती। कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा मंत्री ये बता तो सकते थे कि फॉल्ट कहां है, फेल्योर कहां है, क्या सिस्टम का फेल्योर है। लेकिन वो चुप्पी साधे रहे, सिर्फ ये कहते रहे कोई पेपर लीक नहीं हुआ, नीट का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। अरे लीक नहीं हुआ है तो लोग सड़क पर क्यों हैं, लड़के सड़क पर क्यों हैं, मंत्रियों के आवास का घेराव क्यों कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री का घेराव क्यों कर रहे हैं,
कल शिक्षा मंत्री को, केंद्रीय भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान जी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में जाना था, उनको नहीं जाने दिया गया। उन्होंने एक बहाना बनाकर टाला कि मैं किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हूं, योग के कार्यक्रम में जाना था, लेकिन छात्रों ने काले झंडे वहां तैयार रखे थे, इसलिए शिक्षा मंत्री नहीं गए। दूसरी तरफ क्या हुआ, इसी के बीच यूजीसी नेट का पेपर लीक हो गया। अब तो गजब हो गया, पूरे देश में हाहाकार मच गया। ये वो परीक्षा है जिसके जरिए यूनिवर्सिटीज में, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं। अब बताइए, इतनी इंपॉर्टेंट परीक्षा थी, उसका भी पेपर लीक हो गया। ये तो कहिए ऊपर वाले कृपा है कि 16 जून को अभी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर फिलहाल अभी तक लीक नहीं हुआ है। अगर लीक हो जाए तो भी कोई ताज्जुब बात नहीं, क्योंकि सिस्टम में सड़ांध आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है कि विश्वसनीयता तार तार हो गई। नीट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ, फिर नेट की परीक्षा का पेपर आउट हुआ। कैसे आउट हो गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो टेस्टिंग एजेंसी है इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, लीक कहीं से हो रहा है। और टेस्टिंग एजेंसी में कोई छोटे आदमी नहीं होते, बड़े हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, और उन्होंने ये पेपर आउट करा दिए पैसा लेके। नीट में 30-30, 40-40 लाख रुपया लिया गया, तब ये पर्चे आउट हुए। आपको अभी सुनने में आया होगा कि बिहार के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उनके पीए से किसी का कनेक्शन जोड़ा गया है, गिरफ्तारी भी शायद हुई है। अब ये राजनीतिक स्वांग शुरू हो गया है, भाजपा उन पर हावी है। वो कह रहे हैं, वो अपनी सफाई में कह रहे हैं भाई इसकी जांच होनी चाहिए। अभी पता चला है कि एओयू ने अपनी एक रिपोर्ट दे दी है, लेकिन अब ये राजनीतिक बवंडर बढ़ता जा रहा है और लड़कों का भविष्य दांव पर लगता जा रहा है। आपको पता होगा कि नीट में 24 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था और यूजीसी नेट में 9 लाख छात्रों ने एग्जाम दिया था। अंत में जब कुछ नहीं बना और सरकार की थू-थू होने लगी, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सामने आना पड़ा। न चाहते हुए भी उन्हें आना पड़ा। सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये सही है कि नेट के केस में सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है, लेकिन जांच फिल्टर तरीके से होनी चाहिए, पारदर्शिता के रूप में होनी चाहिए। लेकिन ये टोटल समस्या का समाधान नहीं है। इससे समस्या निपट जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि इन परीक्षाओं के छात्रों के सपने, उनकी जिंदगी, उनका भविष्य तथा उनकी मेहनत सब कुछ बर्बाद हुई है। और इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है। इसीलिए सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है। अब समय की मांग यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन की बात सुनने और समझने का कोई नया तरीका विकसित करें, जिसमें आम आदमी की बात वहां तक पहुंच सके। पुराना सिस्टम याद करिए ना, राजाओं के यहां, बादशाहों के यहां बाहर एक घंटा लगा रहता था। फरियादी आता था, घंटा बजाता था, वो आवाज बादशाह तक, राजा तक पहुंचती थी और फिर उसको बुलाकर उससे पूछा जाता था कि प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यहां ये लोकतंत्र कैसा है कि हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही, हमसे पूछा ही नहीं जा रहा, हमारे आक्रोश को देखा ही नहीं जा रहा। हम जब सड़क पे आ जाते हैं तो इसका मतलब सिस्टम को तुरंत एक्शन में आ जाना चाहिए। आप सबको याद होगा, काफी पहले की बात है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, विदेश दौरे पे गए थे। वहां एक मिल का निरीक्षण करने में पहुंचे
तो देखा उन्होंने कि वहां के जो मजदूर थे, जो कर्मचारी थे, उनके हाथों में एक ब्लैक बैंड लगा हुआ था। उन्होंने पूछा, भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि हम स्ट्राइक पे हैं। तो कहा, जब स्ट्राइक पे हैं तो मिल चल रही, काम हो रहा। उनका जवाब था कि अगर मिल बंद कर देंगे तो हमारे देश का नुकसान होगा। तो पंडित नेहरू ने पूछा कि फिर आपकी बात मानी कैसे जाती है? उन्होंने कहा, जैसे ही हम बैंड बांधते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर मैनेजमेंट हमको बुलाकर पूछता है प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। एक हमारा देश है, हम सड़कों पे हफ्तों से महीनों से छात्र घूम रहे हैं, लेकिन सरकार को सोचने की, समझने की इच्छा बिल्कुल नहीं है कि क्या हो रहा है। ये लाखों लाख छात्र सड़कों पर क्यों है? आपने कह दिया कि सीबीआई को जांच दे दी गई, काउंसलिंग होती रहेगी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये समस्या का समाधान नहीं है। दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हमने बिहार का जिक्र किया है, झारखंड, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश से दर्जनों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब मेरा सरकार से यह आग्रह है कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कड़े से कड़े कानून के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। आवश्यक हो तो एनएसए भी लगाया जाना चाहिए, वरना जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी की परीक्षा लेने वाली जो गुजरात की संस्था थी ना, उसका प्रमुख जिस तरह अमेरिका भाग गया है, उसी तरह अन्य लोग भी भाग जाएंगे और बेचारे बच्चे ठगे के ठगे रह जाएंगे। फिर आक्रोशित छात्र किस और छात्रों का समूह किस स्तर तक चला जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए समय की आवश्यकता यह है कि जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है, जो भी उसके मास्टर माइंड हैं और जो भी उसका किंग पिन है, इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, और फिल्टर के हिसाब से स्पष्ट होना चाहिए। जो भी दिखे साफ दिखे, उसमें राजनीति का घाल मेल नहीं होना चाहिए। राजनीति के लिए लोकसभा है, विधानसभा है, सड़क है, वहां आप मुद्दे उछालिए, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।